नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे पुरूरवा एवं उर्वशी जो सूक्त है इससे संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रों को और इसके सारांश को, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें यहाँ पर पुरूरवा और उर्वशी जो सूक्त है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हम आज की वीडियो है इसमें इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मंत्र हैं और इसमें जो सूक्त वगैरह में जो भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी को जो हम करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी जैसे CTET का एग्ज़ाम दिया था तो उसकी जो आंसर की है ये जारी हो चुकी है और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो आप वहाँ जाकर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है। तो अब जो है यहाँ पर हम पुरूरवा और उर्वशी जो इसका सारांश जो है इसको करेंगे। तो पुरूरवा और उर्वशी ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 4वां सूक्त है, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं और इसमें पुरूरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा है इसका वर्णन है। पुरूरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि पुरूरवा कौन है और उर्वशी कौन है। तो ये पुरूरवा एक मनुष्य है और उर्वशी अप्सरा है। श्राप इसको जो है श्राप दिया गया था, तो इसके कारण से जो ये पृथ्वी पर आई थी। तो दोनों 4 वर्ष तक साथ रहते हैं। इनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके पश्चात श्राप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और एकाएक वह लुप्त हो जाती है। ये जो है इंद्र का जो दरबार जो है वहाँ की एक अप्सरा थी। तो एक सांप के कारण जो है इसे धरती पर रहती है और उसको सांप दिया जाता है कि इसका तब तो तुम जहाँ पृथ्वी पर रहोगे जब तक तुम्हें जहाँ पुत्र नहीं होगा, और जब जैसे जहाँ तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो तुम्हारा जो सांप हो शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो इसमें कुछ घटना है। तो शौक भी हलो और उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरूरवा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखते हैं। वह उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, किंतु पुरूरवा से शाप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। यह संवाद सतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है और इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रम उर्वशी का कथानक बनाया है। तो ये भी जो आपने याद रखना है कि ये जो विक्रम उर्वशी जो है पुरूरवा उर्वशी से जो इसका संबंध है। उसके बाद पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र, इसके जो यहाँ पर श्लोक जो है श्लोक मंत्र 147 से 152 तक, जो कि ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है, लेकिन कथा के क्रम भंग को बनाए रखने के लिए बृहद देवता 7, 147 और 152 पुरूरवा उर्वशी वृत्त के आधार पर दिए गए हैं। और ऋग्वेद का मूल संवाद सूक्त जो 1 से 18 तक है। और एग्ज़ाम में यहाँ से जो ऋषि देवता और जो छंद है ये पूछे जाते हैं, तो ये आपने जरूर याद रखने हैं। ऋषि जो इसमें पुरूरवा एल और उर्वशी हैं और छंद इसमें त्रिष्टुप रहेगा। देवता उर्वशी और पुरूरवा जो इसमें जिनका वर्णन है वो इसमें देवता हैं, वो पुरूरवा और उर्वशी। स्वर दैवत है। तो अब जो यहाँ पर इसके जो यहाँ पर श्लोक मंत्र जो है हम उनको करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मंत्र है पुरूरवा और उर्वशी संवाद सूक्त से है। तो पहले मंत्र में क्या कहा गया है कि प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम के राजर्षि के साथ रही और नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। कि प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम के राजर्षि के साथ रही और नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई।
नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है इसमें क्या कहा गया है, तया तस्य च। ये कई बार एग्जाम में जो पाक शासन जो है इसके बारे में आ जाता है कि पाक शासन जो है ये किसके लिए आया है। तो पाक शासन जो है ये इंद्र के लिए आया है। पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पूर्वा के सहवास की तथा पूर्वा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए वज्र से कहा कि पाक शासन अर्थात इंद्र ने उर्वशी के साथ पूर्वा के सहवास की और पूर्वा पर इंद्र के तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए वज्र से कहा। नेक्स्ट है सहतयतु। इसमें क्या कहा गया है कि सह होता है आया है यहाँ पर इंद्र के लिए कि उस इंद्र ने उन दोनों कौन, पूर्वा और उर्वशी अर्थात पूर्वा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा कि हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो अर्थात तुम जो मेरे साथ रहना चाहते हो तो उन दोनों का प्रेम तोड़वा दो, या आप समझ सकते हैं कि उन दोनों में लड़ाई करा दो। कि उस इंद्र ने उन दोनों पूर्वा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वस्थ वज्र से कहा कि हे वज्र, यदि तुम मेरा प्रिय चाहो अर्थात मेरा भलाई चाहते हो तो उन दोनों को प्रेम तोड़वा दो। नेक्स्ट है तथा इति उक्त्वा। इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद जो वज्र है, वज्र ने कहा कि वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पूर्वा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। तब जो वज्र जो है ये इंद्र का कहना मानते हैं। आपने पता होगा कि वज्र जो है ये इंद्र का अस्त्र है। और वज्र ने कहा कि वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से वियुक्त होकर पूर्वा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। नेक्स्ट है चरण सरसी। यहाँ पर जो ये सरसी जो आया है इसका मतलब होता है सरोवर। कि इधर उधर भटकते हुए उस पूर्वा ने एक सरोवर में 5 समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। पंच भी 5 कि इधर उधर भटकते हुए जब उनका प्रेम टूट जाता है तब वो भटकने लग जाता है। कि इधर उधर भटकते हुए उस पूर्वा ने एक सरोवर में 5 समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। नेक्स्ट है तम आह। उसके बाद क्या होता है, पूर्वा ने उससे कहा कि पुनः मेरे पास आओ। इति कि तुम जाए पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया। नृप जो है, नृप का मतलब होता है राजा, और अब्रवीत जो है ये ब्रू धातु है इसमें बोलने अर्थ में। कि पूर्वा ने उससे कहा कि पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य है, कि मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। क्योंकि वो जो है श्राप के कारण धरती पे आई थी, तो और जब पुत्र हो जाता है तो वापस जाओ स्वर्ग में चल जाती है जाय मनसाहा। तो इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद जो पूर्वा है, पूर्वा ने उर्वशी से कहा, क्या कहा कि हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। अहन जो है, अहन होता है दिन। पूर्वा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट है किमेत वाचः। तो इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद जो उर्वशी है, उर्वशी
उत्तर देती है। उर्वशी ने उत्तर दिया कि हे पुरूरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। वाता इव अहमस्मि, कि मैं जय वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ और उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। उर्वशी क्या कहती है कि हे पुरूरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ और तुम अपने गृह को लौट जाओ। नेक्स्ट है ईशोनः श्री है, और इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद जो पुरूरवा है, पुरूरवा कहते हैं कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुणीर से बाहर निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, और इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। पुरूरवा क्या कहते हैं उर्वशी को कि मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हो गया हूँ कि अपने तुणीर से बाहर निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता और मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। नेक्स्ट है सा वसुधत्ति, और इसमें क्या कहा गया है कि हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती है तो निकष्ट घर से पति के पास आती। नेक्स्ट है त्रिसम अहन है, और इस श्लोक में क्या कहा गया है। उसके बाद जो उर्वशी है, उर्वशी कहती है पुरूरवा को, ये एग्जाम में जो कथन और अभिकथन जो जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि मंत्र के बीच में से ही जो है क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो यह बात आपने जरूर याद रखनी है कि कौन किसको कह रहा है। तो उर्वशी जो है, उर्वशी ने कहा पुरूरवा को कि मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब मैं तुम्हारे घर आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया है। उर्वशी क्या कहती है पुरूरवा को कि मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी, और जब से मैं तुम्हारे घर आई ही तभी से तुमने सुखों का विधान किया है। नेक्स्ट है या सुजोनी श्रेणी, और इस मंत्र में क्या कहा गया है। ये सुजूर्णी श्रेणी सुमन, ये अप्सराएं जो यहाँ पर बताई गई है, ये वाली जो अप्सराएं बताई गई है कि सुजूर्णी श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी और गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी कि सुजोनी श्रेणी और सुमन आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी और गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। नेक्स्ट है सम अस्मिन जायमान, और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जब पुरूरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई और नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरूरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की थी। दस्यु जो है, दस्यु को मारने वाला जो माना गया है, तो दस्यु का विनाश करने हेतु तुम्हारी स्तुति की कि जब पुरूरवा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने आई और नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरूरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की थी। नेक्स्ट है सच यदासु, और इस श्लोक में क्या कहा गया है। जब पुरूरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गई तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई,
कि जब पुरूरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई और वे उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। कि जब पुरूरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई और वे उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। नेक्स्ट है यद असु। तो और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरूरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गए जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाते हैं। कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरूरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत नया पतंती। और इस श्लोक में क्या आया है, इसमें कहा गया है जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है उसने मेरी सभी अभिलाषों को पूर्ण किया था, कामना इच्छा। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। कि जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है उसने मेरी सभी अभिलाषों को पूर्ण किया था। तो वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे, दीर्घम आयु उसे दीर्घजीवी या प्रदान करे या दीर्घजीवी बनाए। जगीश इत्था। और इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। कि उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र को उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजापालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। पुरूरवा और उर्वशी, ये जो उर्वशी जो थी इसको जो श्राप दिया गया था तो उसके कारण जो ये पृथ्वी पर आ जाती है और इसको श्राप दिया गया था कि जैसे तुम जब अपने पुत्र का मुख देखोगे तो तुम्हारा जो श्राप है ये दूर हो जाएगा। तो इस कारण से जो उर्वशी जो है पुरूरवा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजापालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। नेक्स्ट है कदा सुनहु पितरम जात। इसमें क्या कहा गया है, पुरूरवा जो है ये कहते हैं, पुरूरवा ने कहा कि हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर ससुरेशु अर्थात तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। पुरूरवा जो है उर्वशी से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। नेक्स्ट है प्रतिब्रवाणी वर्त्यते। और इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद जो उर्वशी है, उर्वशी कहती है पुरूरवा को कि हे पुरूरवा मेरा उत्तर सुनो। ब्रवाणी जो है ब्रू धातु है कि मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना
करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। उर्वशी जाए पुरूरवा को कहती है कि मेरा उत्तर सुनो, मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। नेक्स्ट है सो देववध्य है, और इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद जो पुरूरवा है, यह उर्वशी को कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूं, वह मैं फिर कभी न उठ सके, और वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो, और वृक होता है भेड़े आदि उसके शरीर का भक्षण करे। ये जो वृक जो आया है इसका अर्थ होता है भेड़िए। कि पुरूरवा जो आई उर्वशी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह मैं फिर कभी न उठ सके, और दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो, और भेड़िए आदि उसके शरीर का भक्षण करे। नेक्स्ट है पुरूरवा मामृता, और इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद उर्वशी कहती है पुरूरवा को कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करे। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती है। उर्वशी जो यहाँ पूर्व से कहती है कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का और जो भेड़िए होते हैं उनका हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी स्थायी नहीं रहती है। यद्विरूपचर, और इस श्लोक में क्या कहा गया है। उर्वशी ने कहा, उसके बाद उर्वशी जो कहती है कि मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया है, और 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। चत्सरह जो है इसका मतलब होता है 4, और ये जो चत्सरह जो आया है ये स्त्रीलिंग में आया है, क्योंकि उर्वशी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का यहाँ पर जो है ये शब्द आया है। चत्सरह स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। और नित्य प्रति एक बार घृत पान करती हुई घूमती रही। उर्वशी जो है कहती है कि मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया है, और 4 वर्षों तक मैं मनुष्य में ही वास करती रही, और नित्य प्रति एक बार घृत पान करती हुई घूमती रही। नेक्स्ट है अंतरिक्ष पुराण, और इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद पुरूरवा, जो पुरूरवा है ये कहते हैं उर्वशी को। पुरूरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। पुरूरवा ने कहा कि हे उर्वशी, जो उर्वशी जो है ये जल को प्रकट करने वाली और अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरूरवा रहे। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट जाओ। हृदय तप्यते में होता है मेरा जो हृदय ये तप रहा है, जल रहा है। पुरूरवा ने कहा कि उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही अपने वश में इसे कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरूरवा रहे। हे उर्वशी, मेरा जो हृदय जल रहा है तय लौट आओ। नेक्स्ट है इति त्वादेव, और इस श्लोक में क्या कहा गया है। उसके बाद जो उर्वशी है, उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य के द्वारा देव यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद रहोगे।
उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, सभी देवताओं का कहना है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले बनोगे और हव्य के द्वारा देवयज्ञ करोगे और फिर स्वर्ग में से आनंद रहोगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर पुरूरवा और उर्वशी जो संवाद सूक्त है उसका सार और उससे संबंधित जाए महत्वपूर्ण मंत्र श्लोक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसकी जो PDF है आप हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।